नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नया बजट आने को है, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं और जनता की अपनी। इनमें से बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार महंगाई के इस दौर में अवश्य ही कुछ राहत लेकर आएगी, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बार के बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत दे सकती है। इसके अलावा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का दायरा बढ़ाए जाने की भी संभावना है। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश करेंगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह उनका अंतिम पूर्ण बजट है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और घरेलू स्थिति को देखते हुए बजट में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बात करें तो एक बात साफ तौर पर दिखती है कि निश्चित रूप से कई वैश्विक समस्याएं एक साथ सामने आई हैं और इससे देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं। इसमें आर्थिक वृद्धि दर का धीमा होना, मुद्रास्फीति और चालू खाते के घाटे में वृद्धि के साथ रोजगार का पर्याप्त संख्या में नहीं बढ़ना शामिल है। महंगाई, खासकर मुख्य मुद्रास्फीति, ईंधन और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर अब भी ऊंची बनी हुई है। वित्त वर्ष 22-23 की पहली 3 तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार धीमी हुई है और अनुमान है कि वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर केवल 5.2% रहेगी। इसके अलावा चालू खाते का घाटा भी संतोषजनक स्तर से ऊपर है। आयकर मोर्चे पर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बजट में कुछ राहत मिलने की उम्मीद के बारे में माना जा रहा है कि बहुत हद तक संभव है कि वित्त मंत्री छूट सीमा यानी कर स्लैब और निवेश सीमा या मानक कटौती को बढ़ाकर कुछ राहत देने की घोषणा करेंगे। बहरहाल जहां तक जनता की उम्मीदों की बात है तो उसे बजट से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई से लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रखा है। आइए आपको दिखाते हैं लोग बजट को लेकर क्या उम्मीदें बांधे हुए हैं। उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय लोगों को जो 30 लाख के नीचे मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, कम से कम ब्याज कम कर दें। जो बीच में जो ब्याज दर बढ़ी है उसे कम से कम कर दें और छूट, टैक्स में थोड़ा छूट और बढ़ा दी जाए। एक ही उम्मीद है कि थोड़ा प्राइस कम हो जाए, क्योंकि हम लोग को कॉलेज स्टूडेंट हम लोग जो होते हैं, हम लोग को बाहर भी देखना पड़ता है और घर का किचन वर्क भी करना पड़ता है। और हम लोग अगर प्राइस ऐसे हाई होता जा रहा है तो हम लोग का बाहर में बहुत प्रॉब्लम होता है और हम लोग जो खरीदते हैं वो अगर कम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से, कुछ अन्य कारणों से पूरे देश की, पूरी दुनिया की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद खासकर खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई बढ़ी है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खाने पीने की वस्तुओं से जुड़ी हुई जो घर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस पर जितनी भी व्यापार को संबंधित बाधाएं हैं, कहा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर बढ़ावा देना है और वाकई बिजनेस को इजी करना है तो खाने पीने की वस्तुओं पर जितने भी कानून, खास करके मंडी शुल्क, जो कृषि कानून वापस होने के बाद लागू हुआ है, और मंडियों के अंदर जो मंडी शुल्क है, प्रदेश, हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं सब में अलग अलग दरें हैं, उस पर सरकार विचार करे और भारत सरकार फिर से मंडी शुल्क को समाप्त करने पर विचार करे। प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स रही है उन्होंने एक काम किया है कि बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है। आज दूध इतना महंगा है, डेयरी प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस बहुत महंगी है, सिलेंडर 1100 रुपये लगभग मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। बच्चों का एजुकेशन बहुत महंगा है, उसके लिए सरकार को पहल करनी होगी। हम लोग चाहेंगे कि सब चीज़ों का दाम कम हो, खास करके खाद्य पदार्थ का और गैस चूल्हा और ये मतलब गैस सिलेंडर का कम दाम हो जाए, तेल का कम दाम हो जाए। बहुत सारे मसाले हैं उसका भी रेट हाई हो चुका है, तो घर चलाना मुश्किल है। उसी में सब चीज़ देखना होता है, बच्चों को देखना, स्कूल पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना होता है, तो रेट कम होना चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत इसके मार खा गए हैं एकदम बढ़ती हुई महंगाई को देखकर। हर चीज़ जैसे गैस चूल्हा हुआ, चीनी, चायपत्ती, कड़ू तेल, ये सब चीज़ों का दाम जो है बहुत ज़्यादा। और सरकार हमेशा बोलती है कि दाम
घटा रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत हो रहा है अपना। हाँ, जब भी बजट पास होता है तो उल्टा ही हो रहा है कि बजट और तेज़ी से भाग ही रहा है। तो इससे आम पब्लिक लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नौकरी दर वाले लोग हैं तो वो लोगों का सैलरी उतना बढ़ नहीं रहा है अपना। तो ये सब समस्या है अपना। सिलेंडर के दामों में है तो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी ही हो रही है। सर जी, हम तो चाहते हैं कि राशन का सामान जो भी है थोड़ा बहुत, जैसे आटा हो गया, दालें होगी, ज़्यादातर तेल हो गया, महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, बड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है और इतनी कमाइयाँ भी नहीं रही है। और ये जो भी चीज़ें हैं, सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बेसिकली पब्लिक के जो हमारी डेली नीड्स की जो हमारी आइटम्स हैं, किचन आइटम्स होती हैं, जो वो बेसिकली हमारी सस्ती होनी चाहिए। उनके ऊपर जो वैट जो एक्स्ट्रा लगता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एक मज़दूर आदमी है उसके लिए ये चीज़ें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया आज के दिन में। अगर आप देखो तो ऑयल का प्राइस ही आप 200 के अराउंड गया हुआ है ना, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जीएसटी वगैरह इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर है। आप सुबह मार्केट में सुबह आप आओ या घर से निकलो, एक एक चीज़ के ऊपर आपको अपना टैक्स देना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा चीज़ों की इतनी महंगाई कर दी है। जो चीज़ पहले 1000 की होती है 2 to 3,000 रेट बढ़ चुके हैं, टैक्सेस इतने लग चुके हैं उसके ऊपर, है ना। तो बेसिकली जो बजट है उसमें जो डेली आम बंदों को है उनको रियायत होनी चाहिए थोड़ी सी। बजट में जैसे कि देखो, सिलेंडर बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। जैसे पहले सब्सिडी देते थे, अब तो कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही है। जो आम जनता है उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए ये है थोड़ा कम होना चाहिए। हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, चाहे राशन ले लो, खाने का ले लो, गैस ले लो, बिजली बिल ले लो, सब कुछ बढ़ रहा है। मैंने बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक व्यापारी की पत्नी हूँ, तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए ये है कि लकड़ी जैसी बेसिक चीज़ जिससे हर घर बनाने का जो मतलब एक सपना इंसान देखता है, लकड़ी जैसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने 18% का टैक्स लगा के रखा है। मैं एक आम नागरिक हूँ। मुझे निर्मला सीतारमन जी से बस यही आग्रह है कि हमारे देश में जो बढ़ रही है महंगाई, उसको देखते हुए हर चीज़ महंगा हो रहा है। अनाज, खाना, गैस में हमेशा वृद्धि हो रही है। तो हर लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, घर का खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत लोगों को अनाज खरीदना मुश्किल हो जा रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली लोग को अनाज के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमारा विशेष अनुरोध होगा उनसे कि हम लोगों को देखते हुए, आम नागरिक को, आम जनता को देखते हुए कम से कम इनमें थोड़ा ध्यान दें कि हर लोग अपना घरेलू जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। यही उम्मीद रखते हैं कि वो मतलब मध्यम वर्ग परिवार को मध्य नज़र रखते हुए उनके लिए कुछ करे। जैसे एलपीजी के दामों में कुछ कमी आए, खाद्य सामग्री के दामों में कुछ उन लोगों को राहत मिले। जैसे जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज होने वाली जो प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उसके दामों में कुछ कमी आए, जिसके कारण मध्य वर्गीय परिवार जो हैं अपना जीवन यापन सरल पूर्वक कर सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।